नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। आज संसद में अखिलेश यादव ने जमकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला। यानी कि चीन के मुद्दे से लेकर विकास के मुद्दे तक अखिलेश यादव बीजेपी पर हमलावर रहे। लेकिन सबसे ज्यादा फोकस अखिलेश यादव का महाकुंभ पर रहा। जिस तरह से महाकुंभ में भगदड़ हुई, महाकुंभ में कितने श्रद्धालुओं की मौत हुई, महाकुंभ में कितने श्रद्धालु आए, इन तमाम चीजों को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार घेरा। साफ अखिलेश यादव के भाषण से लग रहा था कि अखिलेश यादव का फोकस उत्तर प्रदेश की राजनीति पर है और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को अखिलेश यादव संसद में घेरते हुए पूरी तरह से नजर आए। यहां तक कि अखिलेश यादव ने इस्तीफे की भी पेशकश कर दी और सीधे तौर पर कहा कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूं। क्या हुआ है आज मैं बताता हूं। दरअसल अखिलेश यादव आज संसद में संबोधन अपना दे रहे थे। इस दौरान महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर अखिलेश यादव ने तमाम तरह के गंभीर सवाल खड़े किए। आपको बता दें कि कल जब संसद का सत्र चल रहा था, तब संसद की कार्रवाई चल रही थी, तब मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक बड़ा दावा किया था, बड़ा आरोप लगाया था और कहा था कि महाकुंभ में भगदड़ हुई, उसमें हजारों श्रद्धालुओं की मौत हुई, जबकि सरकारी जो आंकड़ा है वो 30 मौतों का है। यानी सरकार का दावा है कि 30 मौतें भगदड़ में हुई, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहां तक कहा कि हजारों मौतें हुई हैं और अगर मेरा दावा गलत है तो सरकार सही आंकड़े पेश करे। अखिलेश यादव भी कुछ ऐसा ही कहते नजर आए। अखिलेश यादव ने क्या आरोप लगाया मैं आपको बताता हूं। अखिलेश यादव के कुछ पॉइंट्स हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देखिएगा। अखिलेश यादव ने कहा जिस तरह सरकार बजट के आंकड़े दे रही है, महाकुंभ में मरने वालों के आंकड़े भी दे, घायलों के इलाज, भोजन, परिवहन आदि का आंकड़ा संसद में पेश किया जाए, महाकुंभ की व्यवस्था के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, वहां खोया पाया प्रबंधन आदि की जिम्मेदारी सेना को दी जाए, हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर घोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए, जिन्होंने सच को छुपाया उन्हें दंडित किया जाए, अगर अपराध बोध नहीं है तो आंकड़े दबाए, छिपाए, मिटाए क्यों गए। आंकड़े छिपाने के लिए मीडिया का सहारा लिया जा रहा है। जहां इंतजाम होना चाहिए था वहां प्रचार हो रहा था। धार्मिक समागम में सरकार का प्रचार निंदनीय है। डिजिटल कुंभ कराने का दावा करने वाले मृतकों की डिजिट नहीं दे पा रहे। महाकुंभ में भगदड़ के बाद संतों के एक निश्चित मुहूर्त में स्नान की परंपरा भी टूट गई। अगर मेरी बात गलत है तो नेता सदन चर्चा में जवाब दे। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना जवाब संसद में दे। अब अखिलेश यादव ने जो बयान जारी किया, जो वहां पर बयान दिया, वो समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से डाला है। क्या लिखा समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया, सतयुग से लेकर कलयुग तक ये सनातन परंपरा रही है। भाजपा के राज में सनातन परंपरा टूट गई। सरकार ने संत समाज को शाही स्नान रद्द करने का आदेश दिया। जब देश भर में बात उठी तब हादसे को छुपाकर उन्होंने ये कहा कि स्नान करने जाएं। दरअसल जब आधी रात में भगदड़ होती है, उसके बाद जब ये खबर संतों को, साधु संतों को लगती है तो बहुत आहत होते हैं। कई संत रोते हुए भी नजर आए थे और बाद में ये हुआ था कि बार बार जो खबरें सामने आ रही थी वो ये आ रहा था कि संत शाही स्नान के लिए नहीं जाएंगे। ये खबरें मीडिया में सामने आती रही, लेकिन बाद में ये हुआ कि संत शाही स्नान के लिए जाएंगे। बाद में अखाड़ों की तरफ से कहा गया कि जो शाही स्नान है उसका रूप छोटा कर दिया जाएगा। यानी कि जिस तरह से शाही स्नान भव्य रूप से होना था वैसा ना करके बस एक औपचारिकता की जाएगी। इसके बाद साधु संतों ने, अखाड़ों ने शाही स्नान में हिस्सा लिया, शाही स्नान किया गया। दरअसल ये जो भगदड़ की घटना हुई थी, इससे ना सिर्फ साधु संत, ना सिर्फ श्रद्धालु, बल्कि सरकार भी सकते में आ गई थी। सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी थी कि किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना होने पाए, लेकिन अचानक इस तरह की खबर सामने आई जिसके बाद हंगामा मच गया, जिसके बाद सरकार पर विपक्ष ने आरोप लगाने शुरू कर दिए और अखिलेश यादव भी अब आरोप लगा रहे हैं और आरोप बेहद गंभीर किस्म के हैं। जहां सरकार ये दावा कर रही है कि भगदड़ में 30 मौतें हुई, वहीं अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार आंकड़े छिपा रही है, मौतें ज्यादा हुई हैं। बल्कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहां तक दावा कर दिया संसद में
कि हजारों मौतें हुई हैं। समाजवादी पार्टी का एक और ट्वीट है, अखिलेश यादव का ही बयान है, लिखा है हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने शोक नहीं प्रकट किया था। जब देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी ने शोक प्रकट किया उसके बाद 17 घंटे बाद सरकार ने स्वीकार किया। ये वो लोग हैं जो आज भी सच्चाई स्वीकार नहीं कर सकते। दरअसल जब भगदड़ हुई तब तुरंत आंकड़े सामने नहीं आए थे। प्रशासन भी सकते में था कि आखिर यह घटना घट कैसे गई। उसके बाद इंतजार करते रहे कि कब आंकड़े सामने आएंगे, कब पता चलेगा कितने लोगों की मौत हुई है। वही शाम को डीआईजी मेला वैभव कृष्ण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस दौरान उन्होंने बताया कि असल में कितनी मौतें हुई हैं। बाद में सरकारी आंकड़ा जो सामने आया वो 30 मौतों का दावा किया गया कि 30 मौतें हुई हैं, लेकिन तमाम तरह के वीडियोस, तमाम तरह की बातें, तमाम तरह की मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि बहुत से लोगों को अपने जो परिजन थे जो भगदड़ में खो गए, मिले नहीं हैं। और बहुत से लोगों के दावे ऐसे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स के दावे ऐसे हैं कि अभी भी लोग अपनों की तलाश कर रहे हैं, उनको मिल नहीं पाए। बहरहाल ये सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि पूरी व्यवस्था की गई थी। कहां चूक हुई उसके लिए न्यायिक जांच कमेटी है, उसका गठन किया गया, वो अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही है। लेकिन जो हादसा हुआ उसके बाद उस हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बयान सामने आया था, उनका गला भर आया था। साफ तौर पर पता चल रहा था कि वो इस घटना से, इस भगदड़ के हादसे से वो दुखी हैं, क्योंकि जब वो बयान दे रहे थे तो उनका गला भरा हुआ और वो बेहद टूटे हुए, भावुक नजर आ रहे थे। सीधे तौर पर कोई भी नहीं चाहेगा कि इतना बड़ा आयोजन हो, उसमें इस तरह की घटना हो जाए। लेकिन अब अखिलेश यादव ने सरकार को, योगी सरकार को महाकुंभ को लेकर, भगदड़ को लेकर घेरना शुरू किया है। एक और ट्वीट किया समाजवादी पार्टी ने, लिखा महाकुंभ की व्यवस्था के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए मेरी मांग है, सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। महाकुंभ का प्रबंधन और खोया पाया केंद्र की जिम्मेदारी सेना को दी जाए, यानी मांग की गई है कि सेना को जिम्मेदारी दी जाए। अखिलेश यादव ने यहां तक कहा खोया पाया केंद्र ही लोग नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि कहां पर है। और एक बड़ा दावा यह किया गया अखिलेश यादव की तरफ से कि 100 करोड़ लोगों के आने की बात हो रही थी, यानी 100 करोड़ लोग जो है वो आएंगे महाकुंभ में। इसको लेकर सरकार ने तैयारी की हुई थी। अगर ये झूठ है तो मैं इस्तीफा देता हूं, यानी कि मैं अपनी सांसदी से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। इसके बाद भी बड़ा हंगामा हुआ। बहरहाल अखिलेश यादव ने जिस तरह से महाकुंभ को लेकर, वहां हुई भगदड़ को लेकर, हादसे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की उत्तर प्रदेश सरकार को घेरा है, साफ तौर पर अखिलेश यादव का फोकस उत्तर प्रदेश पे रहा। संसद में भी अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश को लेकर बीजेपी को घेरते नजर आए। अभी अखिलेश यादव का जो संबोधन हुआ है, भाषण हुआ है संसद में, उसके बाद बीजेपी का भी पलटवार आना पूरी तरह से जो है माना जा रहा है। कल राहुल गांधी ने भी बीजेपी की सरकार को घेरा था, तमाम तरह के आरोप लगाए थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बीजेपी सरकार को घेरा था, तमाम तरह के आरोप लगाए थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी संबोधन है और सीधे तौर पर इधर से भी बीजेपी की तरफ से भी जवाब करारा विपक्ष को आना है। बहरहाल मिल्कीपुर में एक तरफ चुनाव है, कल वोटिंग होगी 5 फरवरी को। दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, 5 फरवरी को वोटिंग होगी, यानी कल वोटिंग होगी। 8 तारीख को नतीजे सामने आएंगे। और दिल्ली की राजनीति भी गरमाई हुई है। उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर चुनाव को लेकर भी राजनीति गरमाई है, क्योंकि मिल्कीपुर सीट बेहद खास है, अयोध्या जिले में आती है। और इस सीट को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों मजबूती से आगे बढ़ रही है, दोनों मजबूती से चुनाव लड़ रही है। जनता डिसाइड करेगी कि कौन मिल्कीपुर सीट जीतता है, कौन दिल्ली का विधानसभा चुनाव जीतता है। बहरहाल जिस तरह से महाकुंभ में हादसा हुआ है, भगदड़ हुई है, कहीं ना कहीं महाकुंभ के आयोजन को लेकर सरकार के लिए ये एक प्लस पॉइंट जा रहा था, यानी कि सरकार अपनी पीठ थपथपा रही थी कि हमने इतना बड़ा आयोजन किया, क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ भीड़ वहां पर आ रही है श्रद्धालुओं की। लेकिन जो भगदड़ हुई है, जिस तरह का हादसा हुआ है, उससे कहीं ना कहीं सरकार की और सरकारी तंत्र की जो व्यवस्था रही उस पर बट्टा लगने का काम हुआ है और विपक्ष को एक बड़ा मौका मिला है योगी सरकार को घेरने का। बहरहाल इस पूरे मामले पर आप लोग क्या समझते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।